Good evening, students. Let's start Kaveri's second chapter. It's a poem, and a few days back I taught you the very first chapter. That is how I taught my grandmother to read, and that is very sweet and cute and very simple chapter, as you know. And the second one is a poem that is also very uh, simple and a very small poem written by Subramaniam Bharati. As I told you so many times, that first of all we should have some knowledge about the author or the poet or the poetess. And Subramaniam Bharati was born on 11 December 1882, and he died on 11 September 1921. He was an Indian writer, poet, composer, journalist, uh, or teacher, journalist, teacher, Indian independence activist, social reformer, and polyglot. Polyglot क्या होते हैं? जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को जानते हैं या फिर लिखना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं। मतलब आपको अगर बहुभाषी हैं, आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। डन। अब ये पोइम पढ़ लेते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। इसमें इन्होंने पूरे हमारे भारत की बहुत अच्छी बातें कही हैं, पॉजिटिव अपने देश के लिए। तो खैर प्रेम होना ही चाहिए, नो डाउट। अब इन्होंने बोला कि हमारे देश में क्या क्या है जो उसको अति सुंदर और बहुत ही डिफरेंट बनाता है। माइटी हिमावत इन इज आर्स, आपको पता ही हिमालयाज हैं। देर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, पूरे धरती पे वो कहीं नहीं ऐसे पाए जाते जैसे हमारे पास हैं। द जनरस गंगा इज आर्स, जो गंगा नदी है उसको सबसे पवित्र नदी का वो मिला हुआ है, स्थान मिला है, आप जानते ही हैं। उन्होंने बोला जैसी हमारी गंगा नदी है वैसे ऐसे कोई भी नहीं है, कोई भी उसके ग्रेस के साथ मैच नहीं कर सकता। तो आपको लगता है क्या? लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हम अपनी नदियों को सभी को माताओं का दर्जा देते हैं या गॉडेस माना जाता है। लेकिन प्लीज़ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि हमारे जो इंडियन रिवर्स हैं वो बहुत गंदी हो चुकी हैं, और खुद तो कोई नदी गंदी होती नहीं, हम लोगों ने बुरा हाल कर रखा है कि पूजा का सामान फेंको, हर चीज़ नदी में। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो इतनी बुराइयां हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में कि भैया इंडिया में जहाँ उनको नदियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है वहाँ सबसे ज़्यादा गंदा है। और वो लोग तो इतना मानते भी नहीं, फॉरनर्स, अपने नदियों को कोई भगवान का दर्जा नहीं दिया। आमी और नदी को एक सोर्स मानते हैं अपनी लाइफ का। तो लेकिन वो कितना अच्छा से रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है बच्चों ये आप लोगों को प्रण लेना चाहिए, और हमें भी, कि कभी भी कोई नदियों को गंदा मत करें। उससे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या वहाँ के पूरी स्पीशीज़ होती है उनको बहुत हार्म हो जाता है। कोई लोग नदियों में कई लीटर दूध बहा रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। द सिक्रेट उपनिषद आपको पता है कि जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं। उनमें वो क्या है, दे आर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। बहुत नॉलेज भरा है उनमें, हम पढ़ते ही नहीं क्योंकि हमें एक तो इतनी टफ संस्कृत आती भी नहीं, और हमें कभी इतना ज्ञान भी नहीं मिला कि भैया ऋग्वेद ही जो अपने 4 वेद पढ़ लें, अपने उपनिषद पढ़ लें, पुराण्स पढ़ लें, क्योंकि ये चीज़ें कभी इतनी हाईलाइटेड हुई नहीं। विथ what scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. हमारी जो सनी गोल्डन लैंड है, मतलब जो हमारी ये प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी और ग्लोरियस हेरिटेज है हमारा, इसको सनी गोल्डन लैंड बोला गया है। जो हमारा इतना ब्यूटीफुल पास्ट है, जो हमारा इतना खजाना है नॉलेज का, मुझे लगता है हर चीज़ का जो इसे कहते हैं उद्गम तो इंडिया में ही हुआ था। उसके बाद चीज़ें गायब होती गई। She is peerless. Let's praise her. Gallant warriors have lived here. बहुत बड़े बड़े warriors रहे हैं, आपको सब पता ही है आपको। Many a sage has sanctified this land. जो sages होते हैं, जो ऋषिज होती हैं, उन्होंने भी sanctified किया इस land को। The divinest music has been heard here. हमें बहुत ही divine music सुनने को मिलता है। हम divine music हम जो हमारे वेदों में लिखा गया मंत्र को भी बोल सकते हैं, या फिर हम अपने नॉलेज का जो हमारा ज्ञान उसको भी बोल सकते हैं। ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, सब ऑस्पिशियस थिंग्स हैं। मतलब बहुत ही उन्होंने
आप समझ लीजिए जो जो बुराइयां अभी हमारी सोसाइटी में चल रही हैं उसको छोड़ के उन्होंने जो एक नेचर ने हमें प्रोवाइड किया और जो यहाँ के हमारा रिच हेरिटेज है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे लिए वो छोड़ के गए थे खजाना, वो उनकी बातें कर रहे हैं और जिसका हमने काफ़ी बुरी तरह से बुरा हाल कर दिया। खैर ये पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट। जो ब्रह्म नॉलेज है, जिसे हम कहते हैं ना कि आप क्यों जन्म लेते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या फिर ह्यूमंस का सबकॉन्शियस माइंड पढ़ना, ये सब उसके बारे में। एंड द बुद्धा प्रीच हिज धम्म हेयर। जो बुद्ध हैं वो दुनिया में उन्होंने हमारे अपना बुद्धिज़्म पढ़ाया और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सीधा सरल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल सा नॉन वायलेंट धर्म है ये। उसमें धम्म की नीति लगाई, धम्म घोष किया उन्होंने यहाँ पे। धम्म घोष मीन्स होता है कि गिव रिस्पेक्ट टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड इवन द नेचर, मदर अर्थ ऑफ होरी एंटिक्यूटी। होरी एंटिक्यूटी मतलब होता है जो हमारा पास्ट है, ग्लोरियस पास्ट है। इंडिया इज़ वेरी एंशिएंट एंड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, बट दैट इज़ वेरी ग्लोरियस। हर लेट्स प्रेज हर। तो हमें उसकी प्रेज़ करनी चाहिए, उसकी रक्षा भी करनी चाहिए, उसकी हमें प्रेज़ भी करनी चाहिए। छोटी सी पोइम है, आपको पसंद आएगी। मैं इसके बाकी एक्सरसाइज बाद में कराऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों। ये सुब्रमण्यम भारती के बारे में भी आप 2-4 लाइनें हैं उनको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं फ्रॉम बॉक्सेस से। ये मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना के डालूंगी। इजी हैं, दिए हुए हैं सब कुछ ना। ये आपके कुछ पोइटिक डिवाइसेस होंगे, है ना, फिगर ऑफ स्पीच, और अब आपको ये पोइटिक डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर।